हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज़ है। आरओ के लिए हो या फिर कोई भी यूपी का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं या फिर इन्हें कहीं पर अपना लिख लें या जैसे भी आपको इन्हें अरेंज करना है वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। और अगर आप वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम के लिंक पर जाके जुड़े, पीके एजुकेशन कोर के नाम से है, आप वहाँ पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए, साइमन कमीशन से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए मैंने इसे पूरा डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड करके इसमें डाला है। 1928 में। इसका क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि इस समिति में या इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और इसकी नियुक्ति जो हुई थी वो 1927 में की गई थी। यह प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। आप बताएंगे कौन से प्रशासनिक सुधार पर इसने काम करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके सुझावों पर इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, तो वो है लॉर्ड इरविन हो जाएगा। नियुक्ति पूछी जाएगी तो 1927 होगी। और अगर ये पूछा जाए कब आया था तो 1928 में। और विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि एक भी सदस्य इसमें भारतीय शामिल नहीं था। तो इसमें 5-6 क्वेश्चन डले हुए हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको एग्जाम में ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। लाला लाजपत राय किस में घायल हुए थे? तो इन्होंने किया था साइमन कमीशन का विरोध, इसी में ये घायल हुए थे और बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो पंजाब केसरी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एमएन जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्तावों को रखा था? जो मुस्लिम लीग है उसने अपने किस अधिवेशन में अपने 14 सूत्रीय प्रस्तावों को रखा गया था एमएन जिन्ना के द्वारा? तो दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें इन्होंने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस ने पहली बार भारत में स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1929 में। ये बताइएगा 1929 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में और इसकी अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो ये लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम से इन्होंने इसको शुरू किया था और इसके द्वारा ही नमक का कानून तोड़ा गया था। जब सरकार की असहयोग आंदोलन चला तो उस समय पर यही हो गया, असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब ये कहा गया कि अब किसी भी तरीके से, जितने भी पहले हुआ कि हम ब्रिटिश सरकार की नीतियों में सहायता नहीं करेंगे, फिर इस तरीके से असहयोग चलाया गया। तो जितने भी आंदोलन चलाए गए, फिर सविनय अवज्ञा चलाया गया, इसलिए कि अब हम कानूनों को भी तोड़ेंगे। तो यही वो काम हुआ था, नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने यहाँ पर किया था। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कार्यकर्ताओं के धाबे के समय पर कहाँ थे? ये थे यरवदा जेल में। किस आंदोलन में भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार किए गए थे? तो ये किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर। आचार्य विनोबा भावे और किससे जुड़े हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। अब देखते हैं लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन समझौता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह गांधी और इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसी के तहत गांधी जी के ऊपर ब्लेम लगता है कि क्यों उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के लिए इरविन से बात नहीं की थी। गांधी तथा इरविन दो महात्माओं का मिलन है, ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था?
इसका सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस की तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे उसमें तीनों में किसने भाग लिया था? बी.आर. अंबेडकर ने। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भी कोई भी फायदा नहीं निकला था, जो गांधी इरविन समझौता के बाद भी हुआ था, क्योंकि वहां पर जब सभाएं मिली तो सभी अपनी अपनी मांगों को रख रहे थे एक पटल पर, जिससे कि एक साझे भारतीयों की जो डिमांड थी या जो मांग थी वो पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कांग्रेस एक समस्त देश की पार्टी थी। लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी या जो छोटी छोटी सभाएं थी, हिंदू महासभा हो गई और बी.आर. अंबेडकर दलितों के लिए बैठे हुए थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो वहां पर एक साझा अपनी नीतियों को नहीं बना पाए थे। इसलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन का कोई भी फायदा नहीं हुआ था। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग तो पहले से ही चल रही थी और जब गांधी जी जेल में थे तब ये बात और भी उठ गई थी बीच में कि अब जो दलित हैं उनको भी हिंदू वर्ग से अलग करके उनके लिए भी मतलब सीटें आरक्षित की जाएं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात हुई थी और गांधी जी ने वहीं पर जेल में ही उपवास शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था, तब फिर जाकर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से ऐसा हुआ था कि दोनों लोगों के बीच एक समझौता कराया गया था। तो इसी को हम कहते हैं पूना समझौता के नाम से जैसे जानते हैं, बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से जब आधुनिक भारत इतिहास पढ़ाया है वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। किसने दलित वर्ग संघ को स्थापित किया था? दलित वर्ग संघ से आपको समझ में ही आ रहा होगा, बी.आर. अंबेडकर ने इसको स्थापित किया था। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। लोकनायक के नाम से हम किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से हम जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बात आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? तो कौन से थे? बिहार, मद्रास, उड़ीसा में 28 माह तक मंत्रिमंडल ने काम किया था। इन जगहों पर 28 माह तक मंत्रिमंडल ने काम किया था। कई बार पूछा जाता है कि 1937 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस सरकार थी उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने कितने महीनों तक शासन चलाया था या मंत्रिमंडल में काम किया था? तो 28 माह तक मंत्रिमंडल में काम किया था। दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस को कहां पर अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? ये बताइएगा, पहली बार कहां पर हुआ था, दूसरी बार का मैं आपको बता रही हूँ। त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है और 1939 में। तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को। ये आप बताइएगा कि किसके तहत ये बना था। जैसे होता है कि युद्ध के समय पर बना या एक हस्ताक्षर कर दिए किसी मेमोरेंडम पर उसमें बना, तो किस तरीके से इसका जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किस तरह से हुआ था? अगला देखेंगे, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार किसने दिया था? ये दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की बात किसने की थी या विचार दिया था? मोहम्मद सर इकबाल ने। कई जगहों पर केवल इकबाल लिखा आएगा तो भी आंसर सही है, आपको उसी को टिक करना है। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिथंगो ने। किसने कहा था? लॉर्ड लिथंगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कहां पारित किया गया था? यह किया गया था वर्धा में और 14 जुलाई 1942 को। कई बार ये पूछा जाएगा कि किस जगह किया गया था और कई बार डेट भी पूछ सकते हैं। तो 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। अगले दिन ही आंदोलन शुरू होना था और सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके बारे में भी पूरा डिटेल में देखना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप जाके वीडियो में
देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। यह आप बताइएगा आगा खां पैलेस कहाँ पर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? 1939 में। आईएनए की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी और यही इसके प्रथम सेनापति थे। आजाद हिंद का कार्यालय कहाँ था? रंगून में था। आजाद हिंद का कार्यालय कहाँ था? रंगून में। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी और इनको देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इनको देश नायक की उपाधि या देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा भी बोस ने ही दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मौलाना अबुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के कौन स्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1946 में। कब किया गया था? 1946 में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, यह सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। कब कौन थे प्रधानमंत्री? क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो प्रसारण किसने किया था? ये किया था उषा मेहता ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचारी। ये पहले और आखिरी दोनों ही थे, सी गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन थे विधि मंत्री? बी आर अम्बेडकर। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहें, आरओ का एग्जाम क्लियर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।